लखनऊ नगर निगम की तरफ से स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत स्वच्छता माह रैली का आयोजन किया गया। इस स्वच्छता माह रैली के आयोजन में गोमती नगर स्थित 10 नब्बे चौराहे से लालबाग स्थित झंडे वाला पार्क तक रैली को निकाला गया। महारैली में मंत्री सुरेश खन्ना बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए तो मंत्री आशुतोष टंडन ने भी आयोजन में विशिष्ट अतिथि के रूप में सहभागिता दर्ज कराई। इस दौरान नगर की मेयर संयुक्ता भाटिया और नगर आयुक्त सहित अन्य अधिकारीगण भी आयोजन में शिरकत करने पहुंचे। कार्यक्रम के जरिए राजधानी वासियों को जागरूक करने के लिए स्वच्छता अभियान महारैली का आगाज किया गया, जिसके चलते स्वच्छता के चलते पॉलिथीन का प्रयोग न करने की अपील करते हुए कपड़े का बैग प्रयोग करने की बात को कहा गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज स्वच्छ भारत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और लखनऊ ने लंबी छलांग लगाई है। 215 नंबर से हम 12वें नंबर पर आए हैं और जनता को जागरूक करने के लिए आज ये रैली निकाली गई है कि हम आने वाले समय में हम नंबर 1 पर आएँ, उसका हम लोगों का प्रयास है। मैम, कई बार देखा गया है कि सड़कों के किनारे कूड़ा पड़ा रहता है, नगर निगम की गाड़ी देखकर भी अनदेखा कर देती है। ऐसे में क्या हालात हैं? नहीं, पूरी व्यवस्थाएं ठीक की जा रही है। नगर निगम का कूड़ा पूरी तरह से उठे, लोग जागरूक हों, यही सब प्रयास हम लोग आगे कर रहे हैं और आगे बहुत कुछ हो चुका है और बहुत आगे करना है। मैम, एक और सवाल है मेरा नगर निगम से रिलेटेड। मैम, नगर निगम के कई जोन है, कई जगह पे ऑफिसर नहीं पहुंचते वहां पर, तो ऐसे में उन ऑफिसरों का क्या किया जाए? उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कहीं से भी शिकायत मिलती है हम लोग तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं। इस बार लखनऊ को हमें नंबर 1 पे लेके जाना है स्वच्छता में और उसी स्थान पे रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी 1215 पे नंबर पे था अपना लखनऊ, अब 12वें नंबर पर आ गया है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, आप जानते हैं कि लखनऊ वासियों के, लखनऊ नगर निगम प्रशासन और हमारे माननीय लोगों के और नागरिकों के कर्तव्य के कारण ही और उनके प्रयासों से कि लखनऊ 300 से आज 12 पे आया है और इस बार हमें नंबर 1 पे लेके चलना है लखनऊ को। थैंक यू। ये लखनऊ वासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए रैली निकाली जा रही है। इसमें हमारा सभी शहरवासियों से अनुरोध है कि अपने कचड़े को, गीले कचड़े को, सूखे को पृथक करें और नगर निगम के अधिकृत वाहनों को ही कूड़ा दें। सर, इस रैली में स्कूली बच्चे भी हैं, आम नागरिक भी हैं, नगर निगम के लोग हैं, तो क्या लगता है कि जनता पर इसका असर तो पड़ेगा, लेकिन कितना असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, इससे सभी को प्रेरणा मिलेगी और हमारा स्वच्छता का संदेश सभी तक पहुँचेगा। अभी तक लखनऊ 312 नंबर पर था, अब 12 नंबर पर आ गया। इसको 1 नंबर बनाने के लिए और क्या क्या नगर निगम? जी, हम सभी मानकों पर अपना कार्य पूरा कर रहे हैं ताकि लखनऊ अव्वल स्थान पर आ सके। भदोई के औराई के पर्वतपुर गांव स्थित गोकुल धाम आश्रम में गरीबों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में एक मरीज का ऑपरेशन और सैकड़ों की तादाद में लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए। शिविर में डॉक्टर प्रभात कुमार, डॉक्टर आदित्य कुमार और डॉक्टर निशा द्वारा जाँच के साथ मरीजों के उचित परामर्श भी दिया गया। गोकुला धाम के संस्थापक स्वामी परमहंस द्वारा उक्त शिविर का शुभारम्भ किया गया तो गरीबों की सेवा के लिए शिविर का आयोजन किया गया था। हम भवानीपुर के रहने वाले हैं साहब। हम बड़ा गरीब है, मेरे पैसा कौड़ी नहीं रहा, तो बताया चुना निःशुल्क इलाज होता, हम यहाँ आवा। तो किस हिसाब से आपका इलाज हुआ? कितना पैसा आपसे लिया गया? हमसे पैसा भी नहीं लिया गया है। तो क्या कहना चाहते हैं हॉस्पिटल के बारे में? हॉस्पिटल कैसा है? हॉस्पिटल बढ़िया है। देखिए, मेरे आश्रम का मुख्य उद्देश्य है कि गरीबों की सेवा करना। और यहाँ हॉस्पिटल का, यहाँ जो हम हॉस्पिटल आश्रम की तरफ से चला रहे हैं, इस आश्रम से जो गरीब लोग हैं उनकी जो है सही इलाज करने के लिए जो पैसे नहीं हैं, हम लोगों का ये है कि जो मदद हम कर सकते हैं उसको हम लोग इसके माध्यम से करें। ये पैथोलॉजी की जांच होती है जो 500 रुपये के लोगों की जांच सब लिखते हैं डॉक्टर, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनका 250 में यहाँ कर दें और अच्छे डॉक्टरों से उसकी जाँच करवा रहे हैं। और उसको जो है कम से कम एक मरीज़ को अगर हम जांच में भी कहीं से भी वो किसी डॉक्टर को दिखाए, लेकिन हमारे यहाँ आश्रम की तरफ से उसको आधा छूट है, चाहे अल्ट्रासाउंड कराए, चाहे एक्सरे कराए, चाहे वो पैथोलॉजी कराए। यहाँ अभी तो हमारा बहुत विकास नहीं हुआ, अभी शुरुआत कर रहे हैं, फिर भी हमने कोशिश किया है कि अब यहाँ के गरीबों के लिए जो हो सके, अपेंडिक्स, हार्निया और हाइड्रोसील के लिए उसमें हम निःशुल्क कर रहे हैं। उसमें एक प्रकार किसी भी प्रकार से कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा। उनका ब्लड जांच निःशुल्क हो रहा है, दवाई निःशुल्क हो रही है और निःशुल्क उनका ऑपरेशन हो रहा है अच्छे डॉक्टरों से। हमारे पास कई डॉक्टर हैं, जो कुछ लोग विदेश से पढ़ के आए हैं, डॉक्टर प्रभात कुमार यादव, डॉक्टर आदित्य कुमार और डॉक्टर हैं नीरज,
ऐसे कई लोग आए हैं। प्रेरणा कहाँ से मिला गरीबों की निःशुल्क सेवा करने की? देखिए, मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य ही था कि गरीबों के साथ गरीबों की सेवा करना। मैं डॉक्टर आयुर्वेद से मैं डॉक्टर हूँ। मैं हरिद्वार में गया हुआ था सन 1995 में। वहीं से मुझे एक प्रेरणा जागृत हुई, एक संत से मुलाकात हुई जिनकी उम्र लगभग उस समय जो है 500 वर्ष थी, 700। तो उनसे मेरी मुलाकात होने के बाद हम लोग जो है उनसे मिले। हमारा लक्ष्य था कि हमें जानना चाहते थे कि क्या स्वामी विवेकानंद कभी माँ काली से बात किए हैं। परमहंस जो थे रामकृष्ण परमहंस जी, वो हमेशा काली माँ से बात करते थे, तब खाना खाते थे। ये मैं किताबों में पढ़ा था, सुना था, देखा था, लेकिन चूँकि मैं साइंस का स्टूडेंट था इसलिए मुझे विश्वास नहीं था। हम लोग कोई भी चीज़ बात पर तब तक नहीं विश्वास करते जब तक उसको रिसर्च करके उसको देखा न जाए। तो हम उसी पे चलते रहे। कुछ दिनों के बाद मेरा लगाव हो गया इस्लाम पर। मैं इस्लाम धर्म को बड़े अच्छे ढंग से, बड़े अच्छे मौलाना कारी से मैंने उसके बारे में जाना और लोगों ने मुझे ले जाए और मैं सिख के धर्म में भी गया। 1 साल मैं उन सिख धर्म को। ये जो हॉस्पिटल की फंडिंग हो रही है आपकी, ये जो चल रहा है जी, कहाँ से आ रहा है, कैसे आप सेवा कर पा रहे हैं? मैं अपने अभी यहाँ के हॉस्पिटल की फंडिंग में मैं किसी से फंड नहीं लिया हूँ। मैं इस आश्रम के ही माध्यम से अभी अपने लोग जो हमारे पास आते हैं, जो हम लोगों के यहाँ पे जो आ रहा है, अन्न हो रहा है, उसी से हम विकास कर रहे हैं। लेकिन अब लोग फंड करने के लिए यहाँ तैयार हैं। आगे कुछ लोग अभी जैसे एक हमारे शुभचिंतक थे, उन्होंने कुछ खर्च दिया है कि डॉक्टर साहब गरीबों की सेवा करने की, जिनकी इच्छा है वो आके फंड कर रहे हैं, यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। बरेली के सुभाष नगर स्थित बाबा तपेश्वरनाथ मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा हर साल की तरह इस साल भी आयोजित की गई, जिसमें भागवत का आयोजन कथावाचक विष्णु शर्मा जी द्वारा किया जाएगा। तो इसी के चलते कलश यात्रा को भी नगर में निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में भक्तों ने सहभागिता की। तो 84 घंटा मंदिर होते हुए कलश यात्रा तपेश्वरनाथ मंदिर पहुँची तो भारी संख्या में महिलाओं ने कलश यात्रा में शिरकत करते हुए भगवान का भजन किया। आज का जो ये आयोजन है ये तृतीय वर्ष हो रहा है। माह के महीने में ही ये भागवत कथा का आयोजन किया जाता है चित्रांश परिवार की ओर से। और इस बार मुख्य यजमान के रूप में श्री विष्णु कुमार माथुर और निशा माथुर जी हैं और मैं उनका सुपुत्र अंश माथुर। निवेदक है कि आपसे ये निवेदन है बहुत ही कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में भागवत कथा में आए और भागवत जी का जो ये पावन जो कथा है, जो जीवन को धन्य बनाती है, उसका रसपान करें और अधिक से अधिक संख्या में आए। भागवत कथा प्रतिदिन 2 बजे से दोपहर शाम को 6 बजे तक रहेगी। इसी के साथ ही 16 तारीख को हवन का आयोजन है और उसके बाद भंडारे का आयोजन है, जिसमें प्रभु का प्रसाद ग्रहण कर अपना जीवन धन्य बनाएं। इसी के साथ ही आज बहुत बड़ी धूमधाम से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद रहे और कलश यात्रा में बहुत धूमधाम के साथ मुख्य बाजार से होते हुए कलश यात्रा निकली। तपेश्वरनाथ मंदिर से जो प्रारंभ हुई थी और 84 घंटा मंदिर होते हुए और फिर तपेश्वरनाथ मंदिर में आकर संपन्न हुई है। अब 3 बजे से भागवत कथा प्रतिदिन शाम को 6 बजे तक रहेगी। आपसे फिर से एक बार विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आएं और भागवत कथा का रसपान करें। मिर्जापुर में NCCF एग्रो का क्रय केंद्र बंद हो जाने के चलते किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में किसान पर बिचौलिए हावी हैं, तो वहीं किसानों को निराश होकर 1000 से लेकर 1200 रुपए प्रति कुंटल तक अपना धान इन बिचौलियों को बेचना पड़ रहा है। ऐसे में किसानों में आक्रोश है। तो वहीं इसी के चलते आलू भंडारण की समस्या को देखते हुए अरोरा, नारायणपुर और मिर्जापुर में सहकारी शीतगृह बंद पड़े हैं। उनके स्थान पर सरकार ने किसानों के लिए शीतगृह की व्यवस्था सुनिश्चित की जाने की मांग कर किसानों को राहत देने की बात कही है। इसके चलते SDM चुनार सुरेंद्र बहादुर सिंह को किसानों ने ज्ञापन सौंपा। तो वहीं DRMO को इसी जगह बुलाए जाने की मांग करते हुए चेतावनी भी दी और मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की भी यहाँ चेतावनी दी गई है। आज हम लोग भारतीय किसान यूनियन के जो हमारे क्षेत्रीय किसान हैं, सबसे बड़ा समस्या तो ये है कि जो 2 महीना पहले से भी 1.5 महीने पहले से धान खरीदा गया है, उसका पैसा बहुत ज़्यादा किसानों का अभी तक खाते में नहीं आया। पहली समस्या ये है कि वो पैसा जल्द से जल्द खाते में आवे। हमारे किसान भाइयों का, बहुत लोगों का प्रॉब्लम है, किसी को खाद का प्रॉब्लम है, किसी को बच्चों को फीस जमा करना है, उसके लिए वो परेशान है। कहीं लोग वैसे परेशान
और जो यहाँ पे धान क्रय केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा बंद कर दिए गए हैं, हम लोगों का निवेदन है, सरकार से मांग है कि उस धान क्रय केंद्र को जल्दी से जल्द खोला जाए। यहाँ किसान जो है मंडी परिसर अरोरा में 2 दिन पहले ज्ञापन दिया था प्रशासन को और यहाँ रखा हुआ है कि धान खरीद जो किसानों का चल रहा है उसमें अनियमितता की जा रही है। महीनों से किसान जो है यहाँ चक्कर काट रहा है, क्रय केंद्रों का नमी बताकर, बोरे की कमी बताकर इसको वापस कर दिया जा रहा है। और जो है करीब 45 दिनों से ऊपर हो गया जो धान किसान बेचा हुआ है, चाहे अरोरा का पीसीएफ हो, चाहे खाद्य विभाग हो, चाहे अदलाहाट हो, चाहे घाटमपुर हो, सोनपुर हो, कहीं का भी हो, खुलना हो, इसमें किसानों का जो है भुगतान नहीं हो पा रहा है। यहाँ स्थिति बहुत ही खराब है। किसान धान बेचकर भी लाचार है। बहुत से किसानों का धान भी नहीं चढ़ाया गया है। पिछले वर्ष के भी किसानों का जो धान खरीदा गया है वो भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। यहाँ का डिप्टी आरएमओ भी गायब हैं, डीएस भी गायब हैं। ये लोग धान नहीं खरीदवा रहे हैं। बोरा तो यहाँ पीसीएफ के केंद्र पर महीनों से बोरा समाप्त है, किसान का धान नहीं खरीदा जा रहा है। हमें मांग करते हैं इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से कि यहाँ पर डीएस और एसडीएम साहब लेकर आवें। अब जो डिप्टी आरएमओ को यहाँ जो जिन किसानों ने पंजीकृत करा के यहाँ पर अपना प्रारूप जमा किया हुआ उनका धान खरीदें। 58 क्रय केंद्र जो बंद कर दिए गए हैं उन किसानों का भी धान वरीयता के आधार पर खाद्य विभाग और पीसीएफ के केंद्रों पर खरीदवाया जाए। नहीं तो किसान यहाँ पर धरना प्रदर्शन और तेज करेगा, हर केंद्रों पर करने के लिए बाध्य हो जाएगा। इसे यहाँ से हम संदेश पूरे जिले को देना चाहते हैं। इसमें जो हम लोगों ने तय किया था कि किसानों का धान खरीदा जाए तो सेंटर बंद हुए हैं और जनपद में किसानों का पैसा भुगतान किया जाए और जो विगत वर्षों का जो लगभग 17 किसानों का 42 लाख रुपया वो भी दिया जाए। उसी के संदर्भ में हम लोगों ने प्रस्ताव पास किया था कि जब तक और डिप्टी आरएमओ एसडीएम साहब के साथ नहीं आएंगे तब समस्या का समाधान तब तक धरना चलेगा। और एसडीएम साहब आए और सभी बिंदुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करके उन्होंने कहा कि हम समस्या का समाधान करवा देंगे, लेकिन किसानों ने निर्णय लिया कि आप उन्हीं अधिकारियों को परसों लेकर आइए यहीं पर और समस्या का समाधान करिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो परसों से फिर धरना शुरू होगा।